तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर आपको पीसी लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लैपटॉप और पीसी में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब एग्जांपल के लिए हम ऐसा लेते हैं कि 1 लाख रुपए का आपने एक पीसी बिल्ड करा है और 1 लाख रुपए का आपने एक लैपटॉप ले लिया है। तो अब इन दोनों का अगर परफॉर्मेंस हम कंपेयर करें तो जो पीसी है उसका परफॉर्मेंस लैपटॉप से डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस पीसी हमें देगा। अब इसका रीज़न यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पीसी होता है उसके कंपोनेंट्स जो है बड़े बड़े होते हैं और पीसी के कंपोनेंट्स बड़े होने के कारण उसमें जो है एयर फ्लो अच्छे से होता है और वो जो है कंपोनेंट गर्म होते नहीं है, हीट अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। और पीसी में जो है हमें फ़ैन भी लगाने पड़ते तो उससे वो कूलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो लैपटॉप में जो है मिनिमम छोटी छोटी जगहों में काफ़ी सारे पार्ट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं लैपटॉप में। जैसे कि इतना लैपटॉप होता है, उसी में रैम, स्टोरेज, बाकी सारी चीज़ें भी, मदरबोर्ड भी, सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो उसी कारण जो है लैपटॉप में जो है कम जगह होने के कारण एयर फ्लो अच्छे से मेंटेन नहीं होता है और कूलर वगैरह तो लैपटॉप में जो है ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कूलर फैन तो लगा ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से जो है लैपटॉप में जो है परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है और ड्रॉप होने से पहले भी लैपटॉप की परफॉर्मेंस कमी आएगी एज़ कम्पेयर टू पीसी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस आपका मेन टारगेट है, आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको गेमिंग करनी है, तो आप लैपटॉप की तरफ देखिए ही मत, आप सीधा पीसी बिल्ड करा लीजिए। तो सेकंड पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। अब ये काफ़ी सारे लोगों का इशू होता है कि पोर्टेबल लोगों को चाहिए। अब किसी को बाहर ऑफिस में जाना है या फिर कॉलेज में जाना है तो उन्हें जो है पोर्टेबल चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि लैपटॉप। अब पोर्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, आपको घर में यूज़ करना है और बाहर ज़्यादा आपका यूज़ है, तो आप लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि लैपटॉप्स अच्छी पोर्टेबिलिटी अफोर्ड करते हैं। पीसी तो आप पोर्टेबल नहीं है, लेकिन लैपटॉप कहीं पर भी जाकर आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो सीधा आप लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं गेमिंग की। अब जैसे मैंने बताया पीसी में कंपोनेंट्स बड़े बड़े होते हैं, पीसी में सारी चीज़ें बिल्ड होती है, सारी चीज़ें जो है बड़ी होती है, फ़ैन वगैरह लगते हैं और जो है कूलर वगैरह होते हैं। पीसी में बड़ा कैबिनेट होता है, उसमें सारी चीज़ें जो है लगती है, तो उसमें पीसी आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करेगी एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप पे गेमिंग करते हो तो चार्जिंग लगाकर आपको गेमिंग करनी पड़ेगी, फिर भी आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है तो पीसी इज़ योर वे टू गो ऑप्शन। अब बात करते हैं अपग्रेड एंड कस्टमाइजेशन की। अगर आपने अभी एक पीसी ले लिया तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर उसमें 8 GB की रैम है तो आप 16 GB की रैम लगा सकते हो। अगर उसमें 256 GB का स्टोरेज है तो 512 GB लगा सकते हो। अगर अभी प्रोसेसर आपने कम का लिया है पीसी बिल्ड कराते समय और थोड़े टाइम बाद अगर आपको प्रोसेसर अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप में ये ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और कुछ लैपटॉप में ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो बस रैम का ऑप्शन होता है कि अगर 8 GB रैम अभी है तो 16 GB उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी बजट कम है तो आप पीसी खरीद सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके उसमें अपग्रेड करा सकते हो। लेकिन अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो उसमें कस्टमाइजेशन आप आगे चल के नहीं कर सकते। तो अगर आपको कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेबिलिटी चाहिए तो लैपटॉप नहीं लेना, आपको पीसी लेना है, उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ की। लैपटॉप अगर थिन एंड लाइट होगा, परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप नहीं होगा तो बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी। लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा वाला लैपटॉप लोगे या फिर गेमिंग करोगे लैपटॉप में तो 2 से 3 घंटे की आपको लैपटॉप में बैटरी देखने के लिए मिलेगी। पीसी की बात करें तो पीसी पे आपको जो है, आपको पता है पीसी पे पावर सप्लाई चालू ही रहनी पड़ती है, लेकिन पीसी में जो है आप बैटरी लाइफ पीसी की अच्छी कह सकते हो, क्योंकि वो तो पावर कनेक्टेड ही रहती है। लैपटॉप का ये फ़ायदा है कि अगर कहीं बाहर जा रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लैपटॉप में जो बैटरी है वहाँ पर आप पावर बैंक से भी उसे चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। अगर लाइट चली गई तो पीसी बंद हो जाएगा। लेकिन बैटरी के मामले में अगर देखा जाए तो आपको अगर थोड़ा बहुत ही काम रहता है दिन में तो लैपटॉप ले सकते हो, और परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, बैटरी ज़्यादा चाहिए तो आप पीसी ले सकते हो। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन की। अब अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, बजट की आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपको कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मुझे लैपटॉप ही चाहिए, और अगर ठीक है लैपटॉप अगर कम पैसे में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है तो मैं डबल या ट्रिपल का लैपटॉप ले लूँगा। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं 1-1.5 लाख के लैपटॉप लेते हैं इसलिए कि उन्हें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए और उन्हें गेमिंग करनी है और उन्हें बाहर भी लेके जाना है और गेमिंग वगैरह करनी है, तो 1-1 1.5 लाख के भी लैपटॉप परचेस करते हैं लोग, उससे ज़्यादा के भी परचेस करते हैं।
लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी अगर क्वेश्चन में बताओ तो आपको पीसी बिल्ड कराना एक आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि पीसी में आप जो एक कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बैटरी अच्छी मिलती है वहाँ पर, परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली कोई भी लैपटॉप ले लो और उसी में जो है एक पीसी बिल्ड करा लो बजट में, तो पीसी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी पीसी ज़्यादा ऊपर होगा। तीसरी बात करें तो यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो पीसी ओवर द टाइम। और अगर बात करें अगर आपको सेल करना है तो अगर आप आज लैपटॉप खरीदोगे और अगर आप 2-3 दिन में या 1-2 मंथ में अगर लैपटॉप सेल करने जाओगे तो उसकी 40-50% प्राइस नीचे गिर जाएगी। वेर एज अगर आपने आज पीसी बिल्ड करा लिया और 6 महीने बाद भी आप जाते हो तो एक सिंगल पार्ट भी आप पीसी का सेल कर सकते हो, जिससे कि आपको वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं कहूँगा पीसी बिल्ड करा लीजिए। और अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए